आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके लालच और धोखे ने उसके अपने ही 6 बच्चों की जान ले ली। ये केस जाना जाता है द मिक फिलिपॉट केस के नाम से। और ये जो बात है ना, ये इस केस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई इंसान अपनी इंसानियत से इतना नीचे कैसे गिर सकता है। 6। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 6 मासूम जानें हैं जो एक ही रात में खत्म हो गई। और इस तबाही के पीछे कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उनका अपना बाप मिक फिलिपॉट था। तो बात है 11 मई 2012 की। डर्बी के एक घर में आग लगने की खबर आती है। पहली नज़र में ये एक हादसा लगता है, लेकिन ये कोई आम हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसका नतीजा इतना भयानक निकला कि उसने 6 बच्चों को निगल लिया। ये वो बच्चे हैं जिन्हें उनके बाप की साजिश ने उनसे छीन लिया। ड्वेन, जेड, जॉन, जैक, जेसी और जेडन। इनकी तो अभी उम्र ही क्या थी, जिंदगी तो बस शुरू ही हो रही थी। पर एक खौफनाक रात में सब खत्म हो गया। तो सवाल उठता है कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा है मिक फिलिपॉट के अतीत में। ये जो कुछ भी हुआ ना, ये अचानक से एक दिन में नहीं हुआ। ये नतीजा था सालों की हिंसा और दूसरों को अपने काबू में रखने की उसकी फितरत का। और जरा यहां देखिए, यहीं पर हमें सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। 1978 में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला करने के लिए उसे 7.5 साल की सजा हुई, लेकिन वो सिर्फ 3 साल से कुछ ज्यादा वक्त में बाहर आ गया। मतलब उसे कभी सुधरने की कोई ठोस वजह दी ही नहीं गई। ये शब्द उसकी पहली विक्टिम किम हिल के हैं, और ये फिलिपॉट की शख्सियत को पूरी तरह बयां कर देते हैं। वो एक ऐसा इंसान था जिसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल चाहिए था। ना शब्द तो जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने जब उसे परखा तो पाया कि फिलिपॉट क्लिनिकली एक साइकोपैथ था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसके अंदर एम्पैथी यानी दूसरों का दुख दर्द समझने वाली भावना थी ही नहीं, जीरो। उसके लिए लोग, यहां तक कि उसके अपने बच्चे भी शतरंज के मोहरों जैसे थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर इस भयानक आग के पीछे का असल मकसद क्या था? सब कुछ घूमता है उसकी एक्स मिस्ट्रेस लीजा विलिस के इर्द गिर्द। लीजा अपने 5 बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई थी। फिलिपॉट को हर हाल में बच्चे वापस चाहिए थे, और बच्चों से भी ज्यादा उनके नाम पर मिलने वाले सरकारी बेनिफिट्स। और यही बात मिक फिलिपॉट को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। उसके 2 चेहरे थे। एक चेहरा वो दुनिया को दिखाता था, एक प्यार करने वाला बाप जो टीवी शो पर जाकर खुद को बेचारा दिखाता था। लेकिन घर के दरवाजे के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी। वहां बच्चे उसके लिए कैश काउ यानी पैसे कमाने का जरिया थे। तो उसका प्लान बहुत ही सीधा और शैतानी था। इस प्लान में उसके साथ थी उसकी पत्नी मायरेड और दोस्त पॉल मॉज़ले। प्लान था, आग लगाओ, बच्चों को बचाकर हीरो बनो, और फिर सारा इल्जाम लीसा पर डालकर कस्टडी केस जीत लो। आग के बाद फिलिपॉट का अजीब बर्ताव पुलिस की नजर में आ गया। एक तरफ वो मीडिया के सामने बहुत ड्रामा कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहा था। दूसरी तरफ मुर्दा घर में जहां उसके बच्चों की लाशें थी, वहां वो अजीब हरकतें कर रहा था। मतलब कहीं से भी वो एक दुखी बाप नहीं लग रहा था। और फिर आया केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पुलिस ने परिवार के होटल रूम में चुपके से रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए, और उन्हीं टेप्स में फिलिपॉट अपने ही जाल में फंस गया। वो ये कहता हुआ पकड़ा गया कि बच्चों को खोना उसकी गलती थी। खेल खत्म। उन रिकॉर्डिंग से फिलिपॉट की नीचता की एक और घिनौनी हकीकत सामने आई। उसने अपनी पत्नी मायरेट पर दबाव डाला कि वो अपने साथी पॉल मोज़ले के साथ फिजिकल हो जाए। क्यों? ताकि पॉल साजिश के प्रति वफादार बना रहे। सोचिए, अपने बच्चों की मौत के बाद भी उसका कंट्रोल और हेरफेर जारी था। बस इन रिकॉर्डिंग्स और बाकी सबूतों के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। फिलिपॉट, मायरेड और पॉल मॉज़ले तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने तीनों को मर्डर का नहीं बल्कि मैनस्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। जूरी का मानना था कि शायद उनका इरादा बच्चों को मारने का नहीं था। मिक फिलिपॉट को उम्र कैद मिली, जिसमें कम से कम 15 साल जेल में रहना था, और मिरायड और पॉल मॉज़ले दोनों को 17-17 साल की सजा हुई। लेकिन कहानी में एक और
ट्विस्ट आया जिसने लोगों में भारी गुस्सा भर दिया। मायरेड फिलिपेट और पॉल मॉज़ले दोनों को अपनी 17 साल की सजा में से सिर्फ 8.5 साल काटने के बाद रिहा कर दिया गया। जी हाँ, सिर्फ आधी सजा। इस बात ने जस्टिस सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए। और ये पूरा केस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या इन मौतों को रोका जा सकता था? सोचिए, अगर 1970 के दशक में जब फिलपॉट ने अपना पहला हिंसक जुर्म किया था, तब उसे एक मामूली सज़ा नहीं बल्कि कड़ी सज़ा मिली होती, तो क्या आज 6 और जिंदगियां हमारे बीच होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज भी खोजना होगा।